आपका 9 भारत समाचार में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया जेल से रिहा, शांति की अपील। बांग्लादेश से भारत आने के लिए सीमा पर लोगों का हुजूम, बॉर्डर पर बीएसएफ ने रोका। विनेश फोगाट ने पेरिस ओलंपिक के अयोग्यता के बाद कुश्ती से संन्यास की घोषणा की। कुश्ती खिलाड़ी एंटिम पंघल और उनकी टीम पेरिस से निष्कासित, अनुशासनहीनता का आरोप। केटीआर ने बीआरएस की राष्ट्रीय पार्टी के साथ विलय की अफवाहों पर मीडिया को चेतावनी दी। Sponsored by Exclusio Decorative Surface, Acrylic, Interior Clads, Nurani Libas, Ready-made, Textiles, Stitching. E-was, प्यार से घर संवारने दो। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया, जिन्हें उनके प्रतिद्वंदी शेख हसीना की सत्ता से हटने के बाद जेल से रिहा किया गया, बुधवार को अपनी पार्टी के अनुसार एक नवीनीकृत पासपोर्ट प्राप्त किया है। जिया को 2018 में भ्रष्टाचार के आरोप में 17 साल की सजा सुनाई गई थी, जब हसीना, जो सोमवार को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर भारत चली गई, अपने शासन के खिलाफ विशाल विरोध प्रदर्शनों का सामना कर रही थी। 79 वर्षीय खालिदा जिया ने नवीनीकृत पासपोर्ट प्राप्त किया, जैसा कि बांग्लादेश नेशनल पार्टी बीएनपी के मीडिया सेल सदस्य सरियुल कबीर खान ने ढाका ट्रिब्यून के हवाले से कहा है। बीएनपी के अध्यक्ष खालिदा जिया, जो वर्तमान में विभिन्न बीमारियों का इलाज करा रही हैं, उन्हें राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन के कार्यकारी आदेश से रिहा किया गया है। बांग्लादेश में जारी हिंसा के बीच 4096 किलोमीटर लंबी भारत बांग्लादेश की सीमा पर सभी इकाइयों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। बांग्लादेश के लोग भारतीय क्षेत्र में घुसने का प्रयास भी कर रहे हैं। बांग्लादेश इस वक्त भयानक अराजकता के दौर से गुजर रहा है। भारी हिंसा के बीच शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और बांग्लादेश को छोड़कर भारत आ गई। इसके बाद वहां अल्पसंख्यकों पर बड़े स्तर पर हमले शुरू हो गए, जैसे कि पहले ही माना जा रहा था। अब बड़ी संख्या में बांग्लादेश के लोग बॉर्डर को पार कर भारत में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ ने बांग्लादेशी नागरिकों को सीमा पर ही रोक दिया है। बीएसएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने जानकारी दी है कि बांग्लादेश के नागरिकों का एक बड़ा समूह आज शाम उत्तर बंगाल के साथ लगी हुई अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अलग अलग जगहों पर इकट्ठा हुआ था। बांग्लादेश के लोग भारतीय क्षेत्र में घुसने का प्रयास कर रहे थे। ऐसे में बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश, नागरिक प्रशासन और बीएसएफ कर्मियों की मदद से उन्हें तितर बितर कर दिया गया। विनेश फोगाट ने गुरुवार को 2024 ओलंपिक में 50 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती फाइनल से अयोग्यता के बाद कुश्ती से संन्यास की घोषणा की है। उन्होंने अपने निर्णय की जानकारी भावुक पोस्ट के माध्यम से एक्स, पूर्व में ट्विटर पर साझा की। मां कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई। माफ करना, आपका सपना, मेरी हिम्मत, सब टूट चुके हैं। इससे ज्यादा ताकत नहीं रही अब। अलविदा कुश्ती 2001 से 2024। आप सबकी हमेशा ऋणी रहूंगी, माफी। फोगाट ने मंगलवार रात सेमीफाइनल में क्यूबा की यूसनेलिस गुज़मैन लोपेज को 5-0 से हराकर स्वर्ण पदक की दौड़ में जगह बनाई थी। वो अमेरिका की सारा एन हिल्डेब्रैंड के खिलाफ स्वर्ण पदक के लिए मुकाबला करने वाली थी, लेकिन बुधवार को वजन सीमा के उल्लंघन के कारण अयोग्य घोषित कर दी गई। भारत के लिए एक बड़ी शर्मिंदगी के रूप में कुश्ती खिलाड़ी एंटिम पंघल और उनकी पूरी टीम को पेरिस से निष्कासित कर दिया गया है, जिन पर एक बड़ा अनुशासनहीनता का आरोप लगा है। एंटिम ने अपने आधिकारिक मान्यता पत्रिका को अपनी छोटी बहन को सौंप दिया था। एंटिम ने अपनी बहन को खेल गांव से अपनी व्यक्तिगत वस्तुएं लेने के लिए मान्यता पत्र सौंपा, लेकिन सुरक्षा में खामी के कारण वो पकड़ी गई। ये घटना उस समय हुई जब एंटिम पेरिस ओलंपिक्स में महिला 53 किलोग्राम कुश्ती इवेंट में हारने के बाद खेल गांव से लौट रही थी। एंटिम के उद्घाटन मैच में हारने के बाद वो अपने होटल लौटी, जहां उनके निर्धारित कोच भगत सिंह और उनके वास्तविक कोच विकास मौजूद थे। एंटिम ने अपनी बहन को खेल गांव से उसके सामान लेने के लिए कहा। हालांकि उसकी बहन ने प्रवेश कर लिया, लेकिन बाहर निकलते समय सुरक्षा द्वारा पकड़ी गई। एंटिम की बहन को बाद में स्थानीय पुलिस स्टेशन ले जाया गया ताकि उसकी बयान दर्ज किए जा सके। एंटिम, जो 19 वर्षीय जूनियर विश्व चैंपियनशिप है, जो कि बयान देने के लिए समन भेजा गया है।
स्थिति और भी खराब हो गई जब एनटीएम की व्यक्तिगत समर्थन स्टाफ विकास और भगत कथित तौर पर नशे की हालत में कैब में यात्रा कर रहे थे और किराया देने से इनकार कर दिया, जिससे कि चालक ने पुलिस को कॉल किया। गाजियाबाद पुलिस ने बुधवार को 4 महिलाओं और एक पुरुष को गिरफ्तार किया है, जिन पर गाजियाबाद से बच्चों का अपहरण करके उन्हें संतानहीन दंपतियों का बेचने का आरोप है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के अनुसार पुलिस ने एक 3 महीने के बच्चे को भी बचाया है, जिसे कथित तौर पर इस गैंग ने 5 अगस्त को एमएमजी अस्पताल के बाहर से अपहरण किया था। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान लोकेश अरोड़ा, उनकी पत्नी कविता अरोड़ा, सुलेखा मंडल, फूलबाई आहिरवार और उनकी बेटी कविता के रूप में की गई है। पुलिस ने बताया है कि 2 अन्य आरोपी लतीफ और सविता देवी अभी भी फरार हैं। पुलिस के अनुसार अरोड़ा और सविता ने बच्चे को लेकर अरोड़ा के घर संजय नगर में भाग गए थे और इसके बाद सविता फरार हो गई। पुलिस ने कोतवाली थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2) अपहरण, 147 5 एक से अधिक बच्चों की तस्करी और 3-5 सामान्य उद्देश्य वाले व्यक्तियों के साथ कार्यवाही के तहत मामला दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश के मेरठ में बुधवार को एक 26 वर्षीय व्यक्ति ने अपनी नाबालिग बहन की गला दबाकर हत्या कर दी, जिसे उसके पसंदीदा व्यक्ति से शादी की इच्छा के कारण बताया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण कमलेश बहादुर ने कहा, हमने हसीन नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जिसने अपनी बहन की गला दबाकर हत्या कर दी। ये घटना इंचोली थाना क्षेत्र में हुई है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पीड़िता का एक ऐसे व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग था जो परिवार की इच्छा के खिलाफ था और उसने कुछ महीने पहले उसके साथ भागने की कोशिश की थी। हालांकि उसे वापस लाया गया और उस व्यक्ति को अपहरण के मामले में जेल भेज दिया गया। अपने भाई हसीन ने इस बात को लेकर गुस्से में आकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस अधीक्षक ने बताया, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी भाई को गिरफ्तार कर लिया। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के.टी. रामाराव ने बुधवार को मीडिया संगठनों को चेतावनी दी है कि वो झूठी प्रचार गतिविधि बंद कर दें। बीआरएस की राष्ट्रीय पार्टी के साथ विलय पर बातचीत कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि मीडिया ने बीआरएस के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण झूठ फैलाए हैं और उन्हें इसके लिए खंडन प्रकाशित करने या कानूनी कार्यवाही का सामना करने को कहा है। जो लोग छुपी हुई नीयत के साथ आधारहीन अफवाहें फैला रहे हैं, ये आपकी अंतिम चेतावनी है। आधारहीन अफवाहें फैलाना बंद करें। बीआरएस के खिलाफ अपने दुर्भावनापूर्ण झूठ के लिए खंडन प्रकाशित करें या कानूनी कार्यवाही का सामना करें, उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है। रामाराव ने यह भी दोहराया है कि बीआरएस अगले 2 दशकों की तरह ही तेलंगाना की सेवा करता रहेगा। उन्होंने कहा कि पिछले 24 सालों में पार्टी ने सैकड़ों विघ्न संतोषियों और हजारों दुर्भावनापूर्ण प्रचारकों और योजनाओं का सामना किया। उन्होंने ये भी बताया कि पार्टी ने अथक प्रयास किया, तेलंगाना को एक प्रगतिशील और गर्वित राज्य बनाया, जिसका अनुसरण करने की अन्य पार्टियां भी आकांक्षा रखती हैं। करोड़ों दिलों एक पहचान और भावना के लिए धड़कते हैं। तेलंगाना, हम गिरते हैं, हम उठते हैं और हम सिर्फ तेलंगाना के लिए लड़ते हैं। हम कभी झुकेंगे नहीं, ना अब ना कभी, उन्होंने कहा। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया जेल से रिहा, शांति की अपील। बांग्लादेश से भारत आने के लिए सीमा पर लोगों का हुजूम, बॉर्डर पर बीएसएफ ने रोका। विनेश फोगाट ने पेरिस ओलंपिक के अयोग्यता के बाद कुश्ती से संन्यास की घोषणा की। कुश्ती खिलाड़ी एंटम पंघल और उनकी टीम पेरिस से निष्कासित, अनुशासनहीनता का आरोप। केटीआर ने बीआरएस की राष्ट्रीय पार्टी के साथ विलय की अफवाहों पर मीडिया को चेतावनी दी। Sponsored by Exclusio Decorative Surface, Acrylic, Interior Clads, Nurani Libas, Ready-made, Textiles, Stitching. E-was, प्यार से घर संवारने दो। अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।